घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। कोरोना काल में किस्मत चमकाएगी कड़वी नीम। जानिए कड़वी नीम के कई चमत्कारी उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, नीम के पत्ते, नीम की लकड़ी, नीम की छाल, नीम की जड़ और नीम का पेड़ कैसे इस कोरोना काल में आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है, यही बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में। क्योंकि कड़वी नीम के हैं कई अचूक उपाय, इसलिए कहीं मत जाइए और बने रहिए आज काल चक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें अभी फ़ोन कर सकते हैं और पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665411। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। यार 21 दिन शनिवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो पूरे दिन पूरे रात रहेगी। रेवती नक्षत्र रात 11:28 तक, इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग रात 3:36 तक, इसके बाद शोभन नाम का योग शुरू होगा। आज पंचक रात में 11:28 पर समाप्त हो जाएगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 2:02 से दोपहर 3:48 तक। तो देखिए, न इन समयों में कोई नया कार्य शुरू करिए, न यात्रा के लिए प्रस्थान करिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा ही। और चलिए आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नीम के औषधीय गुणों से तो आप परिचित हैं, क्योंकि नीम के पेड़ से लेकर नीम के बीज तक औषधीय गुण इसमें होते हैं, जिसका इस्तेमाल रोगों को दूर करने के लिए होता है। लेकिन क्या नीम का शास्त्रों में महत्व दिया गया है? धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व इसका क्या है? इसके बारे में ही आज पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, शास्त्रों में नीम के पेड़ को लेकर क्या कुछ कहा गया है? साथ ही ये भी बताइए कि नीम के पेड़ का किन ग्रहों से सीधा संबंध होता है? देखो रोमिता, पीपल के बारे में, बट वृक्ष के बारे में तो हमने कई बार बहुत विस्तार से चर्चा की है। लेकिन हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग नीम को शीतला माता मानते हैं। अगर पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो नीम के पेड़ में भी लोगों की मान्यता है कि ये शीतला माता का स्थान है। तो नीम जितनी कड़वी होती है उतनी ही गुणकारी होती है। नीम के बारे में कहा जाता है, एक नीम और 100 हकीम दोनों बराबर हैं। तो नीम के पेड़ के बारे में एक बात कही जाती है कि जिस धरती पर नीम के पेड़ होते हैं वहां मृत्यु और बीमारी कैसे हो सकती है। नीम स्वाद में भले ही कड़वी हो, लेकिन इससे होने वाला लाभ अमृत के समान गुणकारी होता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में नीम का उल्लेख है। क्या उल्लेख है भाई? निम्बः शीतो लघुग्राही कतूर को अग्निवातनुत अध्य श्रम तुट कास जयरा रुचि विक्रमी प्रणतु। यानी नीम शीतल होती है, हल्की होती है, ग्राही पाक में चरपरा, हृदय को प्रिय और अग्नि, वाट, परिश्रम, व्रण, कफ, वामन, कोढ़, विभिन्न प्रमेह जैसे रोगों को ये नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है।
तो नीम के पेड़ का संबंध शनि और केतु से है। नीम के पेड़ का संबंध किस ग्रह से है? शनि और केतु से है। नीम का पेड़ मंगल को भी शांत करता है। भारत में कई जगहों पर नीम के पेड़ को माँ दुर्गा, माँ शीतला माता, मैंने बताया ना, माँ शीतला माता का रूप माना जाता है। अब तो नहीं, लेकिन अब तो चलिए चेचक का उन्मूलन हो गया है एक तरह से, लेकिन जिन घरों में बड़ी माता या छोटी माता के नाम से हार्पिक जो निकलती थी, रोग होता था, तो उसको लोग शीतला माता ही मानते थे और किसी तरह के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक की दवाइयां भी उस समय में नहीं की जाती थी। अब तो सब कुछ बदल गया है। तो क्या किया जाता था कि जब आदमी को बहुत ज्यादा चेचक से जलन होती थी तो नीम की पत्तियों से उसके शरीर को ऐसे स्पर्श कराया जाता था, तो उससे बड़ा सुख की अनुभूति होती थी और इन्फेक्शन कम होता था। नीम को शीतला माता का दर्जा आज भी हिंदू समाज में प्राप्त है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत में कई जगहों पर नीम को शीतला माता के रूप में आज भी पूजा जाता है और नीम के पेड़ में दैवीय शक्तियों का वास माना जाता है। माँ काली और माँ शीतला की पूजा में नीम की पत्तियों का प्रयोग जरूर किया जाता है। नीम के पेड़ से सूर्यदेव की कृपा के साथ साथ दीर्घायुष्य की प्राप्ति भी होती है। शनि और केतु की शांति के लिए अपने घर के पास नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए और नीम की लकड़ी से हवन करने से शनि की शांति होती है। आप एक बात जान लीजिए कि अगर किसी के ऊपर उपचार, जादू, टोना, ब्लैक मैजिक, भूत, पिशाच का भय हो तो नीम के लकड़ियों की संध्या बना करके और उस पे घी, चीनी, नमक से, घी, चीनी, शहद से अगर गायत्री मंत्र से हवन कर दिया जाए तो एक दिन के अंदर चमत्कार दिखेगा। वह व्यक्ति ठीक होकर के उठ करके बैठ जाएगा और जो राख बचे उस राख को एक डब्बे में रख लेना चाहिए और जब कभी कोई बीमारी ऐसी हो जिसमें लगे कि ये छाया दोष है तो ऐसे व्यक्ति के माथे पर वो थोड़ी सी राख लगा देनी चाहिए और एक कण राख का जो है जीभ पे रखवा देना चाहिए। तत्काल राहत मिलती है, तत्काल राहत मिलती है। नीम के पत्तों को जल में डालकर अगर स्नान किया जाए तो केतु ग्रह की शांति होती है। और चाहे जैसा भी श्वेत प्रदर, महिलाओं को अगर श्वेत प्रदर का रोग हो और वो नीम की पत्ती को पानी में उबाल करके उससे अपने अंगों की सफाई करें तो श्वेत प्रदर जैसे रोग से मुक्ति मिल जाती है। जो लोग गोबर का शिवलिंग बनाकर क्रुद्ध महेश्वर का ध्यान करते हुए नीम की पत्तियों से उनका पूजन करते हैं, उनके शत्रुओं का जल्दी से शमन हो जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नीम का जो बीज होता है उसका जो तेल बनाया जाता है, जानते हैं उस तेल से क्या होता है? किसी पशु में चाहे जितने कीड़े पड़े हों, अगर वो नीम का तेल लगा दिया जाए तो सारे कीड़े मर जाते हैं और घाव भी ठीक हो जाता है। नीम अमृत के समान गुणकारी है इस पृथ्वी लोक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दातून के रूप में सदियों से नीम का प्रयोग होता आया है और नीम के दातून का प्रयोग करके लोग 70 साल 80 साल तक अपने दांतों को स्वस्थ रख पाते थे। आज 20 प्रकार से दांतों की सुरक्षा के लिए चिंता की जा रही है, लेकिन फिर भी दांतों की वो सुरक्षा नहीं हो पा रही है जो दांतों की सुरक्षा नीम देती थी। तो इसलिए नीम हमारे लिए जीवन के लिए अमृत के समान है और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसके पौधे लगाने चाहिए, इसकी देखरेख करनी चाहिए और इसका नुकसान नहीं होने देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जाना आपने अभी कि नीम कितनी कल्याणकारी और चमत्कारी है। इससे जुड़ी और भी जानकारी पंडित जी से जानेंगे। साथ ही पंडित जी आपको आगे ये भी बताएंगे कि कैसे क्रूर ग्रहों को आप नीम से शांत कर सकते हैं। मंगल दोष है तो कैसे नीम के पेड़ का इस्तेमाल करना है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक क्या है, देखिए। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके धन भाव में बुध, सूर्य और राहु की स्थिति है। ये ग्रहण दोष बना हुआ है। बुध वक्री होकर के 29 अंश 13 कला पर है, लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल भी नीच राशि में इस समय कर्क राशि में 1 अंश 35 कला पर गोचर कर रहा है।
देखने वाली बात यह है कि चंद्रमा आपके व्यय भाव में है, खर्च के स्थान में है। खर्चा तो होगा, देखो खर्चा तो आज रुकने वाला है नहीं, लेकिन खर्च करते समय निवेश पर ध्यान रखने की जरूरत है। प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई आज आपको डिसीजन लेना है तो मैं तो कहूंगा कि आज का दिन आप छोड़ दीजिए। मां की सेहत का ध्यान रखिए, और हो सकता है कि आपको कमर दर्द की भी कुछ शिकायत हो, तो आज बातचीत में अपने वाणी पर संयम रखिए। किसी भी तरह का एडिक्शन, नशा बिल्कुल हाथ से स्पर्श मत करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि की। आज वृषभ राशि के जातकों का ट्रांजिट क्या कुछ कहता है, शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या है, देखिए। वृषभ राशि में 20 अंश 13 कला पर इस समय सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। राहु और बुध साथ में बने हुए हैं और द्वितीय और द्वादश दोनों स्थान खाली हैं। इसका मतलब लेन देन में आपको सतर्कता बरतनी है। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। आज सेहत का ध्यान रखिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। लक्ष्मी नारायण की उपासना आपके जीवन को धन्य बनाएगी। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नीम का पेड़ कई गुणों से भरपूर है और ऐसे में पंडित जी से जानते हैं कि नीम की लकड़ी और नीम के पत्ते कैसे आपको क्रूर ग्रहों को शांत करने में मदद कर सकते हैं, और साथ ही मंगल दोष के बुरे प्रभाव से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये समस्या भी आपकी समाप्त हो सकती है। पंडित जी, सबसे पहले तो ये समझा दीजिए कि क्रूर ग्रहों की जो लिस्ट है उसमें कौन से ग्रह आते हैं और कैसे इन्हें शांत करें। साथ ही अगर हमारे दर्शक मंगल दोष से परेशान है तो उसे कैसे शांत करें। देखो रोमिता, क्रूर ग्रह की स्थिति तो सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है। शनि, राहु और केतु को पापक ग्रह माना गया है। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। ऐसी हमारे ज्योतिष शास्त्र की अटल मान्यता है। तो नीम की दातून करने से शनि और मंगल दोनों ग्रहों का दोष दूर हो जाता है। जिन लोगों को वाणी दोष है, बोलने में दिक्कत होती है, हकलाते हैं, उनको नीम की दातून जरूर करनी चाहिए। नीम की लकड़ी की माला गले में धारण करने से शनि पीड़ा समाप्त हो जाती है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या जिन लोगों की मकर या कुंभ राशि है, उनको नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जानते हैं, नीम ही एक ऐसा पेड़ है, अगर आपके पास जेब में 1 रुपया फूटी कौड़ी न हो और खाने का भी ठिकाना न हो कि 2 घंटे बाद आप खाएंगे क्या। नीम के पेड़ में वो गुण है कि ये आपके भोजन की व्यवस्था कर सकता है और आपके दिनचर्या की व्यवस्था कर सकती है। आप पूछिए कैसे। तो हमने अपनी आंखों से खुद देखा है कि जिन लोगों के पास कोई आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, छोटे उम्र के बच्चे, अधेड़ उम्र के लोग नीम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, अच्छी अच्छी दातून तोड़ लेते हैं और उस दातून को फिर छोटा छोटा करके कहीं धर्मस्थान में जहां लोग गंगा नहाने जा रहे हैं या जहां लोग रेलवे से उतर करके जा रहे हैं, नीम की दातून लेकर खड़े हो जाते हैं और वो नीम की दातून बेच करके इतना पैसा पा जाते हैं कि उन्हें उस दिन रोटी मिल सकती है। और कोई वृक्ष तो बताइए आप कि 1 रुपया न हो, आप लेकर के खड़े हो जाइए और 2 रुपया आपको कहीं से मिल जाए। ये शीतला माता के अलावा और किसी में शक्ति नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज कर लें जिसमें आपको 10 रुपया मिल जाए। नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो नीम हमारे लिए वरदान है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद में हुआ है उनको नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए और नीम की लकड़ी पर बना हुआ यंत्र बहुत प्रभावशाली होता है। सूर्य जब मेष राशि में 13 से 15 अप्रैल के मध्य में प्रवेश करे तो नीम की कोपलें का मतलब आप समझ रहे हैं, उसका बीज जिसमें होता है, गुड़ व मसूर के साथ पीस करके खाने से वर्ष भर रोग नहीं होता है। मन चंचल हो तो नीम के पेड़ की दातून करें।
नीम के पत्तों को पानी में डालकर स्नान करने से राहु केतु का दोष तो दूर ही होता है, बड़े से बड़ा चर्म रोग दूर होता है। अगर आपको सिरोसिस या फिर एक्जिमा है, अगर एक्जिमा से आप जूझ रहे हैं और जिंदगी नरक बन गई है, तो रोज सुबह पहला काम करिए, नीम की पत्तियों को पानी में उबाल करके और उस गुनगुने पानी से एक्जिमा वाली जगह को धोया करिए। आप देखिए कुछ दिनों में इसका कैसे अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर पूर्ण रूपेण मुक्ति एक्जिमा से चाहते हैं तो नीम की लकड़ियों को तांबे के हवन कुंड में रख करके आम की कपूर से जला करके घी, चीनी, शहद और काले तिल से 108 आहुति गायत्री मंत्र से हवन कीजिए। 6 महीने के अंदर आपका ये चर्म रोग आपसे जिंदगी भर के लिए विदा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी आपने जाना कि कैसे शनि और मंगल, अगर इनके दोषों से आप परेशान हैं तो नीम का आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके इन दोषों के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो ज़रूर इसे ध्यान में रखिए। आगे मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक वेद प्रकाश दिल्ली से जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करेंगे। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने जॉब चेंज के बारे में पूछना था। हाँ बोलिए। पंडित जी मुझे अपने जॉब चेंज के लिए पूछना था। अपनी उम्र बताओ बेटा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1976। अपनी उम्र बताइए। उम्र 45। अति शीघ्र भविष्य में नौकरी परिवर्तन की पूरी संभावना बनी हुई है और ये नौकरी परिवर्तन आपके लिए अच्छे के लिए होगा, बुरे के लिए नहीं होगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी ज्यादा से ज्यादा जुलाई या अगस्त 15 तक चेंज हो जाएगी और आप जहां प्रयास करेंगे वहीं आपको सफलता मिल जाएगी। तो नीम का पेड़ कितना चमत्कारी है पंडित जी आज आपको बता रहे हैं, साथ ही वो अचूक उपाय भी बता रहे हैं जो कि नीम के पेड़ के जरिए आप कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखते रहिए। फिलहाल बात मिथुन राशि की करेंगे। आज का ट्रांजिट आपके लिए क्या कहता है, कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, अगर मिथुन राशि है आपकी तो आपके राशि में व्यय भाव का स्वामी शुक्र विराजमान हो गया है और आपके व्यय भाव में बुध, सूर्य और राहु की स्थिति है। धन भाव में नीच राशि का मंगल है। तो निवेश करने के लिए तो दिन अच्छा है, अगर कहीं पूंजी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपके लिए दिन अच्छा है। लेकिन आज कोई भी काम अगर आप करेंगे तो उसमें पहले थोड़ी सी रुकावट आएगी, उसके बाद ही उस काम को आप पूरा कर पाएंगे। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा पेशेंस बना करके काम में लगे रहिएगा। किसी निकटस्थ व्यक्ति से जो आपके दिल के नजदीक है उससे आपकी मुलाकात होगी। गलत खान पान के कारण गला खराब हो सकता है। आज आपको वाद विवाद से बचना चाहिए और पेड़ पौधों की सेवा जरूर करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कर्क राशि की है। आज का पूरा दिन कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा, देखिए। कर्क राशि में नीच का मंगल है और वो भी सिर्फ 1 अंश 35 कला पर अभी शुरू हो रहा है। कर्क राशि से संतान भाव में केतु है, भाग्य स्थान में चंद्रमा है, ये बहुत अच्छी बात है। और आमदनी के स्थान में बुध, सूर्य, राहु है, ये भी अच्छी बात है। राहु की उच्च राशि की स्थिति है, ये भी अच्छी बात है। तो आज धन लाभ की संभावना बनी हुई है। आज दोनों हाथ में लड्डू है, पैसे को लेकर कोई तंगी नहीं होगी। और आज आपका इमीडिएट बॉस जिसको आप रिपोर्ट करते हैं वो आपका पूरा सहयोग करेगा। और किसी करीबी से आज आपको कोई उपहार भी मिलेगा। आज अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। जरूरी कागजात को ध्यान से पढ़कर तब उस पर हस्ताक्षर करिएगा। सरसों के तेल में अपनी छाया देख करके दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी।
और काल चक्र दर्शक राहुल हमारे साथ पुणे से जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करेंगे। राहुल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल करिए अपना। जी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। मुझे मेरे जॉब के और बेटे के करियर के बारे में बोलिए राहुल जी। मेरे जॉब चेंज के बारे में पूछना था और बेटे के करियर के बारे में पूछना था। मेरा जन्म तारीख है 26 फरवरी 1972। जन्म स्थान है अहमदनगर, महाराष्ट्र। जी। तो मेरा जॉब चेंज कब हो जाएगा और अच्छा जॉब कब मिल जाएगा? देखिए राहुल जी, आपने नौकरी के लिए प्रश्न पूछा है, नौकरी में परिवर्तन के लिए प्रश्न पूछा है। तो मैं बताऊं आपको कि आपके दशम भाव में नीच राशि का मंगल विराजमान है और चंद्रमा और शुक्र की जो स्थिति बन रही है परस्पर चतुर्थ दशम बन रही है। अभी शीघ्र भविष्य में नौकरी के परिवर्तन का योग मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम ये परिवर्तन होने में नवंबर और दिसंबर तक का भी समय लग सकता है, या ये कहिए कि जब तक कोरोना का थोड़ा सा भी आतंक रहेगा तब तक ये नौकरी नहीं बदलेगी। और जहाँ तक बेटे का प्रश्न है तो उसके बारे में तो बताऊं कि आपने उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया है, लेकिन आपके प्रश्न के आधार पर राहुल मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव में बृहस्पति विराजमान है, उसका स्वामी शनि स्वगृही है, उसकी आजीविका भी अच्छी होगी, उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। निसंदेह थोड़ा सरल और चित्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे आपको दुर्गा चालीसा का रोज पाठ करवाना चाहिए। बुरा फल दे रहा है, ऐसे लोगों को नीम के पेड़ से जुड़े कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बुध ग्रह और नीम का आखिर क्या कनेक्शन है, और जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए? पहली बात तो ये समझ लो रोमचा कि बुध ग्रह खराब है। ये हमारे दर्शक कैसे समझेंगे कि बुध ग्रह खराब है? हर लोग तो ज्योतिषी नहीं हैं और हर लोग तो ज्योतिष के मर्म को जानते नहीं हैं। बुध नीच राशि में होकर खराब हो सकता है, लेकिन नीचांशक में होगा तब ज्यादा खराब होगा। बुध अस्त होकर खराब हो सकता है, बुध पापक ग्रहों की दृष्टि से खराब हो सकता है, बुध शत्रुगृही होकर खराब हो सकता है, बुध मृत अवस्था में होकर खराब हो सकता है, बुध चतुर्थ भाव में बैठकर खराब हो सकता है। तो बुध के तो खराब होने के अनेकानेक लक्षण हैं, लेकिन मनुष्य को कैसे पता चले कि हमारा बुध खराब है? देखिए, जिसका बुध खराब होगा, पहली बात बाल्यावस्था में उस लड़के का पढ़ाई में दिमाग नहीं चलेगा, चाहे जितना मेहनत करेगा लेकिन पढ़ाई में उसको उन्नति नहीं मिलेगी। अगर बुध ग्रह उसकी कुंडली में नीच राशि या अस्त के हो तो पहला लक्षण ये कि जितना याद करेगा सब 10 मिनट में भूल जाएगा। अब बुध ग्रह अगर दूसरा उपाय खराब हो तो आदमी के दांतों में पायरिया हो जाती है और दांतों से मवाद और खून आना शुरू हो जाता है, बोलने पर मुंह से दुर्गंध आती है। ये भी बुध के खराब होने का एक लक्षण है। बुध खराब होता है तो शरीर में चर्म रोग हो जाते हैं, सोरायसिस और आपका एक्जिमा और यहां तक कि सफेद कुष्ठ, जिसको सोनबहरी कहते हैं, सफेद कुष्ठ, ये भी बुध के ही खराब होने के कारण होता है। वैसे होता तो शनि चंद्रमा के प्रभाव से है, लेकिन अगर बुध अच्छा हो तो नहीं होने देगा। और अगर किसी का मामा किसी का दुश्मन बन जाए, मामा ही दुश्मन बन जाए, तो समझ लीजिएगा कि इसका बुध खराब है। कृष्ण भगवान की कुंडली देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका बुध ग्रह खराब है तो आपको नीम के पेड़ के कई उपाय करने चाहिए। जैसे बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए नीम के पेड़ की डाल का, नीम के पेड़ की लकड़ी को लेकर के और उसे किसी अच्छे बढ़ई को, कारपेंटर को दे करके ये कहना चाहिए कि आप कृपा करके इनको एक गणेश का स्वरूप दे दीजिए, गणेश की मूर्ति बना दीजिए, ठीक है, और बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा अपने पूजा स्थान में कर लें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र या गणेश अथर्व शीर्ष का रोज उस प्रतिमा के सामने आप पाठ करें और गणेश जी को पीला चंदन करें, पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल चढ़ाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। ये उपाय अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आप विश्वास करिए आपका दुर्भाग्य अपने आप दूर हो जाएगा।
कुंडली में अगर बुध ग्रह खराब है तो व्यक्ति के दांत खराब होते हैं, मैं बता ही रहा हूं आपको, और दांत खराबी में सबसे ज्यादा पायरिया का ही रोग होता है, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। और कुंडली में शनि और बुध की अंतर्दशा में जितना हो सके नीम के पेड़ लगाने चाहिए। अगर लग्नेश पंचमेश शनि और बुध हों और उनकी दशा अंतर्दशा आए तो आदमी पूरी जिंदगी में जितना कमाता है उतना उन 2.25 सालों में कमा लेता है, उतना 2.25 सालों में उसकी शोहरत हो जाती है। लेकिन नीम की दातून करना चाहिए। नीम की दातून करने से सारी ग्रह की जो उग्रता है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये ठीक है कि मंजन भी करना चाहते हो कर लेना, लेकिन अगर आप नीम की दातून करते हैं और नीम की दातून को फाड़ करके और उससे अपनी जीभ साफ करते हैं तो विश्वास करिए जीभ के माध्यम से हजारों औषधि आपके शरीर में जा रही है, ये विश्वास करिए। होम्योपैथ के डॉक्टर क्या करते हैं, 2 बूंद कोई दवा आपके जीभ पर डालते हैं और उसका तत्काल प्रभाव दिखाई देता है। जीभ से स्पर्श होते ही दवा औषधि बन जाती है। नीम की दातून का भी जब जीभ से स्पर्श होता है तो वो भी अमृत के समान गुणकारी हो जाती है। इसलिए हम चाहे जितना एडवांस हो जाएं, चाहे जितना विकास कर लें, लेकिन अपने सनातन मूल्यों को हमें नहीं भूलना चाहिए, ये बात ध्यान देने की है। देखिए, जितना भी आप नीम का अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे उतना आप पुण्य के ग्राही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक उपाय मैं ऐसा जानता हूं, अगर सास बहू में रिश्ता ना ठीक हो तो सास या बहू जिसको लगता हो कि रिश्ता ठीक करना चाहिए उसको चांदी की 2 ग्राम की एक प्लेट बनवा करके और किसी को पता न लगे सोमवार को या सप्तमी तिथि को नीम की जड़ में मिट्टी हटा करके चांदी का वो पत्रा रख करके और मिट्टी से ढक देना चाहिए। और वहीं रोज जहां ढका है आपने वहीं रोज पानी में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी हल्दी डाल करके नीम के पेड़ के नीचे आप देना शुरू करिए। 40 दिन के बाद देखिए कि आप लोगों के सामंजस्य कैसे अच्छे हो जाते हैं और घर की कलह कैसे दूर हो जाती है। तो काल चक्र में पंडित जी कई बार आपको पीपल, बरगद या तुलसी के पौधे के बारे में बता चुके हैं कि इनके चमत्कारी गुण क्या हैं और धार्मिक महत्व क्या है। लेकिन आज की चर्चा बेहद खास है क्योंकि नीम जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है, इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कैसे ग्रहों की शांति में भी नीम काफ़ी कारगर है। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखते रहिए। फिलहाल सिंह राशि का आज का राशिफल क्या कहता है ये देख लेते हैं। देखिए, पहले सिंह राशि के जातकों का गोचर तो मैं रोज बता रहा हूं और वही एक बात कह रहा हूं कि ग्रहण दोष है, ग्रहण दोष है। सचमुच में ग्रहण दोष है, लेकिन अब ग्रहण दोष इसलिए कम प्रभावी है कि सूर्य 20 अंश 32 कला पर हो गया है और राहु 16 अंश 35 कला पर है, तो इसलिए अब ग्रहण दोष का प्रभाव नहीं है। लेकिन एक बात तो इतना पक्की है कि आपके आय स्रोत का स्वामी बुध जो है वो अपने भाव से द्वादश भाव में है, इसलिए आमदनी से ज्यादा खर्च की संभावना बनी हुई है। अगर आज आपकी न्यायालय में, कोर्ट में पेशी है तो बिल्कुल लापरवाही न बरतें, पूरी सावधानी करें और पूरे शांत मन से प्रक्रिया का पालन करें। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है, थकान और तनाव महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा आपसे कि आपके राशि पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, इसलिए जितना बुरा आपका गोचर है उसमें एक बृहस्पति काफी कुछ सकारात्मक भी बना रहा है। और आज रात 11:28 के बाद जब मेष राशि में चंद्रमा चला जाएगा तब तो फिर आपके अच्छे दिन शुरू ही हो जाएंगे। तो ऐसे में आज आपको सुगंधित ताजे फूल घर में लगाना चाहिए, गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, तो नीम के पेड़ से जुड़ा कौन सा उपाय आपको करना है जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कन्या राशि के जातकों की आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज उनके लिए शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी भी कन्या राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके भाग्य भाव में बुध, सूर्य और राहु की स्थिति बनी हुई है। बुध वक्री है। ऐसे में आपके आजीविका का जो स्थान है वहां शुक्र की स्थिति बनी हुई है और आपके सप्तम भाव में चंद्रमा इस समय विराजमान है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे कि आज अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आमदनी का नया रास्ता आप पाएंगे, कमाने के और तरीके आपको पता चलेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो निसंदेह आपको लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति आपके रहेगी। आज अगर आपको वाहन चलाना है तो थोड़ा सा सावधानी से चलाइए, क्योंकि देखिए आपके छठे भाव में जो स्थिति बृहस्पति की बनी हुई है वो कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलती करवा सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यात्रा टालना आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप लगातार रोगों से परेशान हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं या किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं, तो कैसे बच सकते हैं? नीम के पेड़ से जुड़े वो कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्योंकि कोरोना काल है तो ऐसे में हमारे दर्शक नीम के पेड़ का कौन सा वो उपाय घर पर रहकर कर सकते हैं जो उन्हें निरोगी रखे, घर में सुख शांति बनी रहे, साथ ही अगर कानूनी मामलों की उलझन है तो वो भी सुलझ जाए? बहुत बड़ा उपाय बताने जा रहा हूं, लेकिन इस उपाय का बिना प्राणांत संकट आए प्रयोग मत करिएगा। छोटी छोटी बातों में अगर इसका प्रयोग आप करेंगे तो 1-2 बार तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपका नुकसान होने लगेगा। इस उपाय को करिएगा जरूर, लेकिन तब जब नाक के ऊपर पानी आ जाए तब। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए, गृह शांति के लिए नीम की छाल से बगलामुखी माता का हवन करना चाहिए। ये बगलामुखी माता कौन है? ये सबसे प्रचंड और सबसे ताकतवर देवी हैं इस धरा की। ये जिसकी रक्षा करें उसे कोई मार नहीं सकता, और ये जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। ये स्तंभिनी हैं। किसी को किसी जगह पर, उसी जगह पर ये कीलित कर सकती हैं। इनका स्वरूप क्या है भाई? मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर वैरिजिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दुभुजाम नमामि। समुद्र के अंदर एक सोने का दिव्य चमकता हुआ सिंहासन है। उस पर पीतांबरा माता बगलामुखी अपने बाएं पैर को रख करके और दाहिने पैर को नीचे जमीन पर रख करके पीत वर्ण, पूरी वेशभूषा पीले रंग की है और सोने के गहनों से अलंकृत हैं। उनके दाहिने हाथ में गदा है और बाएं हाथ में उन्होंने आपके दुश्मन की जीभ को पकड़ रखा है। किसकी जीभ को? आपके दुश्मन की जीभ को पकड़ रखा है और गदा का प्रहार कर रही हैं और आपका दुश्मन बेहाल हो रहा है। तो बगलामुखी मंत्र से अगर नीम की छाल से उसमें घी मिला लिया जाए, थोड़ी चीनी मिला लिया जाए, थोड़ा काला तिल मिला लिया जाए और बगलामुखी मंत्र से हवन किया जाए तो 36 दिन के हवन करने पर सहस्त्रा बाहु जैसा भी अगर शत्रु हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किले किले बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा।
ये मंत्र है। तो घर में अगर रोग बढ़ रहा है तो हर रोज शाम के समय नीम के सूखे पत्तों का धुआं करना चाहिए। घर में भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कलेश है, तो किसी मंदिर के पास नीम का पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करना चाहिए। परिवार में अगर किसी युवा की मृत्यु हो जाए तो उसकी शांति के लिए नीम या बेल का पेड़ एक प्रतीक में जरूर लगाना चाहिए। संतान सुख के लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नीम की जड़ ला करके पति पत्नी अपने पास रख लें। जिन लोगों के 5वें भाव में मंगल हो तो नीम का पेड़ वो जरूर लगाएं। मंगलवार को थोड़ा सा दूध दान करें। राहु और सूर्य अगर दोनों का ग्रहण दोष हो तो नीम के पेड़ की एक टहनी ला करके और राहु और सूर्य की युति में एक नीम की टहनी ला करके मुख्य द्वार के दाहिने तरफ के दरवाजे पर आप बांध सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। प्रसूति कक्ष अगर जिस कमरे में कोई महिला नवजात शिशु को जन्म दी है उसके गेट पर भी ऐसी व्यवस्था करके नीम की पत्तियां टांगनी चाहिए जिससे उसकी किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से सुरक्षा हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से हमने ये तो जान लिया है कि नीम के पेड़ कैसे ग्रहों की शांति कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीम का पेड़ वास्तु दोष को भी दूर करता है? कैसे, यही जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले तुला राशि के जातक हैं तो आज का दिन कैसा बीतने वाला है, क्या कहता है आपके लिए ग्रह गोचर, देखिए। आपके भाग्य स्थान में तो शुक्र आ गया है, आपका राशि स्वामी, लेकिन अभी कम डिग्री पर है तो कम चमत्कार करेगा। लेकिन ये तो बात पक्की है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी, उसकी संभावना बनी हुई है। आज आपके काम की भी तारीफ होगी, लेकिन गलतफहमी की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए जब तक कोई चीज अपनी आंखों से ना देखें, अपने कानों से ना सुने, तब तक किसी पर विश्वास करके और किसी से रिश्ता खराब ना करें। बाहर का खाना आज आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तांबे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। इस क्रम में शुभ अंक आपका बनेगा 9 और शुभ रंग होगा आपका क्रीम। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि कैसे वास्तु दोष को नीम का पेड़ दूर कर सकता है। पंडित जी इसके बारे में बताइए, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि कैसे नीम के पेड़ से वास्तु दोष दूर हो सकता है। देखिए, नीम के पेड़ के आसपास रहने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नीम का पौधा घर के पास ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां से उसकी शुद्ध हवा पूरे घर में भी आ सके। घर की दक्षिण दिशा या वायव्य कोण में नीम का पेड़ लगाने से उस घर में रहने वालों की सेहत अच्छी रहती है। घर के पास नीम का पेड़ लगाने से हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। मुख्य द्वार के ठीक सामने लगा नीम का पौधा शुभ माना जाता है। नीम के पत्तों का बंधनवार मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस तरह के तोरण से विरोधियों से भी परिवार की रक्षा होती है। जो व्यक्ति नीम के 7 पेड़ अपने जीवन में लगाता है उसे मृत्योपरांत, मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो 7 पेड़ अगर आप नीम का लगा दीजिए, उसकी देखभाल करके उसे बड़ा कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आप शिवलोक को प्राप्त करेंगे। यदि भगवान शिव आपके आराध्य हैं, अगर भगवान शिव आपके इष्ट हैं, तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। जो व्यक्ति नीम के 3 पेड़ लगाता है वो भी सैकड़ों वर्ष तक सूर्य लोक में निवास करता है। और नीम का पौधा लगाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। वास्तु में भूमि का चयन करते समय जिस भूमि में नीम, तुलसी, अनार, अशोक, चमेली, चंदन, साल, गुलाब, नारियल, सुपारी, मालती का पेड़ होता है, वो जमीन घर बनाने के लिए अत्यंत शुभकारी होती है। नीम की जड़ पर लाल रंग का सिंदूर लगाकर तिजोरी में रखने से हमेशा धन की बरकत होती है। अपने कैश बॉक्स में अगर नीम की जड़ को ला करके मंगलवार के दिन उस पे सिंदूर और घी लगा करके और उसे एक कागज में लपेट करके अगर आप अपने पैसा रखने के स्थान पर रखें, आपके पैसे का अपव्यय रुकेगा,
आपका पैसा दवाई और मुकदमों पर नहीं खर्च होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा करने से सफलता के योग बनेंगे और जो काम बिना किसी बाधा के पूरे कर देंगे। तो नीम का पेड़ घर के पास लगाएं, लेकिन कभी भी अपने घर की सीमा के अंदर ना लगाएं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक रोशन लाल हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं, आइए उनसे बात करेंगे। रोशन लाल जी, स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ रोशन लाल। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी बेटी की ना तो शादी हुई है, हाँ जी, और वो बाहर जाने का भी कर रही है। क्या हो सकता है उसका बाहर जाने का भी? और शादी कब तक होगी? 26/5/1983 है डेट ऑफ बर्थ। और कितने साल और 10:50 AM सवेरे चंडीगढ़। चलिए रोशन लाल जी, मैं बताऊं कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। शनि और सूर्य की इस समय स्थिति जो बनी हुई है वो पंचम नवम बनी हुई है। देखिए, विवाह में तो आपके बेटी के बहुत विलंब हो गया है, ये बहुत विलंब हो गया है। अब बस एक काम करिए, फटाफट अपने बेटी से तवा, चिमटा, कढ़ाई, कंबल, चाकू, सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, ये सारा सामान इकट्ठा करके, आज शनिवार है, आज शाम को किसी बुजुर्ग जरूरतमंद को दान करवा दीजिए और साथ में कुछ 10-20 रुपए नगद भी दिलवा दीजिएगा। दूसरा उपाय, कात्यायनी मंत्र का जप बिटिया से कहिए कि वो 10 माला सुबह 10 माला शाम 21 दिन करें। और मंत्र है कात्यायनी का, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसी मंत्र का 41,000 जप करे। पीला कपड़ा पहन करके पीले आसन पर बैठकर सरसों के तेल का दिया जलाकर केला के पेड़ की पूजा करके ये पाठ किया जाता है। इसके लिए कमल गट्टे की माला होना जरूरी है। और विदेश जाने की जहां तक बात है तो रोशन भैया, आप एक बात खूब अच्छी तरह से जान लो, विदेश ये जब चाहे तब जा सकती है, लेकिन अभी मत विदेश भेजना। 17 जनवरी 2023 के बाद, जब इसकी शादी उसके पहले हो जाएगी और पति के साथ विदेश जाएगी, तब ये ज्यादा सुखपूर्वक वहां रह पाएगी। वृश्चिक राशि का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, देखिए। तो आपके राशि में तो केतु है और आपके राशि पर राहु, सूर्य और बुध की दृष्टि है। आपके मृत्यु स्थान में शुक्र चला गया है और मंगल जो आपका राशि स्वामी है वो भाग्य स्थान में तो जरूर है, लेकिन भाई नीच राशि में है। तो ऐसे में आज रुका हुआ पैसा तो मिल सकता है उच्चाधिकारियों से, लेकिन विवाद हो सकता है। तो आज अपने टेम्परामेंट को आप ठीक रखें, विवाद ना करें। भाई बहन का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन पिता की सेहत में गिरावट देखी जाएगी। आज गुस्सा बिल्कुल मत करिए। लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, देखिए। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि आपका राशि स्वामी अगर आपकी धनु राशि है तो बृहस्पति है, जो इस समय आपके जन्म कुंडली से, आपके राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहा है 7 अंश 38 कला पर। और आपके धन के स्थान में शनि स्वगृही होकर के बैठा हुआ है और व्यय के स्थान में केतु है। तो जब खर्च के स्थान में केतु होगा और राहु की दृष्टि होगी और साथ में सूर्यदेव की भी दृष्टि होगी, तो फिजूल खर्ची तो होकर रहेगी। आप बहुत बुद्धिमानी दिखाएंगे, लेकिन तब भी परिस्थिति ऐसी आएगी कि फिजूल खर्ची आपको करना पड़ेगा जानते हुए। और इसी क्रम में जो काम आप करना चाहते हैं उसमें बेवजह की रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि यदि आप विवाह के योग्य हैं और शादी की बातचीत चल रही है, तो आज वो दिन है कि बात पक्की हो सकती है। और यदि आपकी उम्र 40 से लेकर के 44 वर्ष के बीच है और आप धनु राशि के जातक हैं, तो आज आपको जुकाम खांसी की समस्या से परेशानी हो सकती है।
सावधानी बरतें। गुस्सा और वाणी दोनों पर संयम रखें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जो जातक हैं उनका आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। देखिए, मकर राशि में तो खुद मकर राशि का स्वामी शनिदेव विराजमान है, लेकिन व्यय भाव में देखा जाए तो व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति धन के स्थान में बैठा हुआ है। एक मोटा हिसाब जान लीजिए ज्योतिष में कि अगर धन का स्वामी व्यय में बैठे और या व्यय का स्वामी धन में बैठे तो ऐसे आदमी को पैसे की हर समय तंगी होती है। कमाए चाहे जितना, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज आप सोच समझ करके कहीं पैसा लगाइए, क्योंकि आज की जो ग्रह स्थिति बनी है, आपके 10वें भाव का स्वामी बुध जिस तरह से इस समय बकरी होकर के 29 अंश 13 कला पर है, उससे मुझे पूरा ये विश्वास हो रहा है कि आज आपको कारोबार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज आपका निर्णय कहीं न कहीं गलत हो सकता है। तो परिवार के साथ समय बिताइए। बिजनेस के उलझन में आज मत उलझिए। बुजुर्गों का सवाल ख्याल रखिए। किसी का मजाक न उड़ाइए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की करते हैं। कुंभ राशि में तो बृहस्पति विराजमान ही है और धन भाव में इस समय चंद्रमा है, तो घरेलू मामलों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ये अच्छी बात है। नौकरी पेशा लोगों के साथ काम करने वाले लोग सहायता करेंगे। ननिहाल पक्ष से लाभ भी मिलेगा और पेट से जुड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है। अगर हो सके तो आज शनिवार है, कौओं को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में इस वक्त दफ्तरों में कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं, और ऐसे में अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लंबे समय से, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों की सावधानी रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और ऐसे में वास्तु से जुड़ी वो कौन से चेंजेस हैं जो आपको आज ही कर लेने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे में आज उनके लिए आप क्या खास टिप्स देना चाहेंगे? देखो, वर्क फ्रॉम होम में मैं भी हूं, मैं भी घर से प्रोग्राम कर रहा हूं। तो मैं बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को कि आप अगर इस समय घर से काम कर रहे हैं तो अपने बेडरूम या उससे सटे हुए कमरे को अपना वर्किंग रूम न बनाएं। घर या ऑफिस में आपकी वर्किंग टेबल चौकोर होनी चाहिए। गोल आकार की टेबल नौकरी पेशा लोगों के लिए या काम करने वाले लोगों के लिए ठीक नहीं होती। ऐसे में जिस स्थान पर भी आप बैठ करके अपने ऑफिस का काम करते हैं, वहां आपका मुख खुली दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब दीवार की तरफ आपका चेहरा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिधर दिशा खुली हुई है, जिधर खिड़की है, उधर मुंह होना चाहिए। और आपकी पीठ के पीछे ना तो खिड़की होना चाहिए, ना रोशनदान होना चाहिए। आपके पीठ के पीछे ठोस दीवार होनी चाहिए। ये देखिए, वास्तु को ठीक करने का एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। ऑफिस और घर की वर्किंग टेबल पर छोटे छोटे आप क्रिस्टल रख सकते हैं और इससे आपको कई नए अवसर प्राप्त होंगे। और मैं तो कहूंगा कि आप एक क्रिस्टल बॉल ले लीजिए, इतना बड़ा, उसमें स्टैंड बना होता है, और अपनी वर्किंग टेबल पर दाहिनी तरफ रख करके, और जब आपको 1 मिनट का खाली मिले तो उसको क्लॉकवाइज केवल घुमा दीजिए। जब तक आप उसको रोटेट करते रहेंगे ना, तब तक आपका व्यवसाय रोटेट रहेगा। व्यवसाय आपका रुकेगा नहीं, रुक ही नहीं सकता है। हाँ, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब आप उसको अपने मेज पर रख लें तो कहीं ऐसा ना हो कोई गायब कर दे उसको, क्योंकि उसका गायब होना अशुभ होता है। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। और
अगर वर्किंग टेबल पर आप कंप्यूटर रखना चाहते हैं, लैपटॉप रखना चाहते हैं, तो सब कुछ पूर्व दक्षिण के कोने पर ही रखिएगा और घर की वर्किंग टेबल पर छोटे छोटे क्रिस्टल रख करके इससे आप नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर बहुत अच्छी तरह से अपने घर के वास्तु को सुधार देना चाहते हैं तो इस तरह से आप करिए कि आपके पीछे खिड़की ना हो और लकड़ी की जगह कांच का टेबल भी प्रयोग किया जा सकता है। जिस कुर्सी पर बैठकर आप काम करते हैं वो टूटी हुई ना हो, उसका बैक सपोर्ट हमेशा होना चाहिए। कुर्सी का बैक सपोर्ट आपके कंधों से ऊंचा हो तो बहुत अच्छा है। जिस स्थान पर बैठकर आप काम कर रहे हैं वहां खाना पीना ना खाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। अपनी टेबल पर आप जिसकी भी पूजा करते हैं उनकी तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। तरक्की के लिए कछुए का 100 पीस भी रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। खास टिप्स आज काल चक्र में पंडित जी ने आपको दी है, जहां पर आप वास्तु में कई चेंजेस करके एक सकारात्मक माहौल अपने आसपास जो है वो बना सकते हैं। साथ ही ये खास टिप्स आपको प्रमोशन में भी काफ़ी मदद करने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसके लिए आपको काम ज़रूर करना है, सिर्फ वास्तु चेंज करने से कुछ नहीं होगा। चलिए बात करेंगे मीन राशि की और आज का राशिफल मीन राशि वालों का क्या कहता है, देखिए। मीन राशि में चंद्रमा की स्थिति है और द्वितीय भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा से इत्तेसाल कर रहा है स्नेहा दृष्टि से। तो पक्की बात है कि शेयर बाजार से आपको लाभ मिलेगा। आज कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। आज मां के साथ ज्यादा समय बिताएं। एसिडिटी की समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। आप किसी की बातों में ना आए, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। और शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि नीम का पेड़ जिसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं, कैसे धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व इसका है और कैसे आप इनसे जुड़े उपायों को करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। तो ज़रूर इन उपायों को करिएगा, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा कि घर पर ही रहकर आपको इन उपायों को करना है, जो आज पंडित जी ने आपको कालचक्र में बताया। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।